इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करता हूं। भारत और भारत के बाहर भी मैंने कई सारे दिए भारत सरकार की तरफ से, और 3 नौकरियों में रहा। मैंने अपनी आखिरी जॉब भोपाल के गवर्नमेंट एमएलबी गर्ल्स कॉलेज, सभी लोगों ने नाम सुना होगा एमएलबी कॉलेज का, सबसे लंबा समय 13 साल वहां निकाला। उसके पहले मध्य प्रदेश शासन में था। ऐसे 3 नौकरियों को मैंने रिजाइन किया, छोड़ा। मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट लेक्चरर थी सेंट्रल स्कूल में। मेरी माँ का स्वास्थ्य खराब हुआ तो 2 रास्ते थे, या तो नौकरी कंटिन्यू करें या और सेवा करें, तो उन्होंने सेवा चुनी, नौकरी उन्होंने भी छोड़ दी। भोपाल के अरेरा कॉलोनी में मेरा अपना मकान है जहाँ रहता हूँ। उसके साथ साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन से नेशनल लेवल पर बिहाई ग्रेड आर्टिस्ट हूँ। तो 800-900 से ज़्यादा रिकॉर्डिंग ऑल इंडिया रेडियो में की हुई है, उनके सिलेक्शन पैनल में भी हूँ, दूरदर्शन में भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने की हुई हैं। मेरा व्यक्तिगत जो व्यापार है, बिजनेस है, बेसिकली रियल एस्टेट का है, और मेरी अपनी कंपनी है ग्लोरियस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड। उसमें हम बड़ी ज़मीनों को लेते हैं, परमिशन लेते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, और अपने पास से बिना ब्याज के फाइनेंस करा के लोगों को प्लॉट उपलब्ध करवाने का हम मौका देते हैं। भोपाल के एमपी नगर में सरगम टॉकीज आप सब जानते होंगे, उसके ठीक सामने बहुत बड़ा रियल एस्टेट का मेरा ऑफिस था। लेकिन होता है ना कि जब कोविड आया तो कोरोना ने बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को परिवर्तित कर दिया। जैसे 2020 के पहले ऑनलाइन एजुकेशन या वर्क फ्रॉम होम बहुत कम प्रचलित था, और हर व्यक्ति को एक आदत थी कि सुबह उठो, तैयार हो, ऑफिस जाओ, ऑफिस या अपने जॉब पे जाओ, दुकान पे जाओ, शाम को वापस आओ, थोड़ी देर खाओ पियो, टीवी भी देखो और सो जाओ। लेकिन जैसे ही कोविड आया तो हर व्यक्ति को घर के अंदर कैद कर दिया उसने। और उस समय जैसे होता है कि आपदा में भी अवसर, तो एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जो ऑनलाइन बेसिस के ऊपर आ गया। टेक्निकल रूप से आज भारत में छोटे से लेके बड़े शहर तक, ग्रामीण क्षेत्र से लेके शहरों तक ऑनलाइन प्रोसेस हर व्यक्ति समझने लगा। आज मोबाइल के माध्यम से फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप, इतने सारे जो आज हमारे साथ एप्लीकेशंस हैं, तो आज सब्जी भी अगर कोई बेच रहा है तो उसके पास भी बारकोड होता है, क्यूआर कोड होता है। और बैंक तो हमको याद ही नहीं, हम कब से नहीं गए। तो ये जमाने का, दुनिया का सिद्धांत है, जब भी कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है तो अगर आपने सही समय पे उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो आप बहुत डिले कर जाएंगे और उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर सही समय पे आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तो वही टेक्नोलॉजी आपको आपके जीवन में बहुत सारी सुविधा और बहुत सारी इनकम दे सकती है। जब मोबाइल शुरू हुआ था तो सबसे पहले आप सबको पता है कीपैड मोबाइल आए थे, ऐसे ऐसे करके नंबर लगाने पड़ते थे, बड़ी मुश्किल से लगता था। फिर उसके बाद टच स्क्रीन आया, फिर कॉम्बो में आया, फिर टच स्क्रीन के बाद 2G, 3G, 4G, 5G, और अब 6G, 7G की तैयारी हो रही है। जब तक ये मोबाइल टच स्क्रीन पे नहीं था तो हम लोग उंगलियां चला के और नंबर टाइप करते थे या सिलेक्ट करते थे। अब मोबाइल का ऐसा वर्जन आ रहा है, अभी तो आप बोलते हो और ये टाइप करता है, लेकिन अब ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, और जो बहुत जल्दी आने वाली, आप सोचोगे और मोबाइल वो कर देगा। मतलब पहले हमको टाइप करना पड़ता था, फिर हमको बोलने से टाइप होने लगा,